नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका प्राइमरी का मास्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा आयोजित यूट्यूब सेशन जो था 13 मार्च 2021 को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। उस पर एक प्रमुख बिंदु जो उभर कर सामने आई है वह है कि संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक किसको अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे छुट्टी के मामले में। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और पूरी जो सूचना है ये आधारित होगा 13 मार्च 2021 के यूट्यूब सेशन पर, जो कि राज्य परियोजना कार्यालय की तरफ से श्री रोहित त्रिपाठी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहें। तो आज हम आप अपने जो मुख्य बिंदु है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर किसको बनाएं, उस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा वक्त देते हैं कि पूरे सेशन के दौरान जो चर्चा के मुख्य बिंदु थे वह क्या थे। पहला था विद्यालय और स्थापना सुविधाएं, जिसको हम कायाकल्प के नाम से जानते हैं। यहाँ पर यह बात आई सामने कि अगर इस समय जैसे कि चुनाव का माहौल है, सभी ग्राम प्रधान के अधिकार छीन हो चुके हैं, तो वहाँ पे आप एडीओ पंचायत से मिल करके वह कार्य अपने विद्यालय में जो कायाकल्प का है पूरा करा लें। ठीक है। फिर मिशन प्रेरणा द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसमें हम लोग लगे हुए हैं और इसको 100% पूरा करना है। मानव संपदा के द्वारा शिक्षकों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, इस पर बहुत ही व्यापक तरीके से चर्चा हुई। आप उस सेशन को जा कर के एक बार देख लें और समझ मिलता है तो बीच बीच में उसके जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे ही। दीक्षा ऐप का प्रयोग कैसे करें बच्चों के लिए और खुद अपने प्रशिक्षण के लिए, इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ जो एम स्थापना ऐप था उस पर भी चर्चा हुई। तो चलिए हम आज के अपने महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर किसे बनाएं। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। सहायक अध्यापक, चाहे प्राथमिक विद्यालय के हों या उच्च प्राथमिक विद्यालय के, विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ जैसे पूरे प्रदेश में जानकारी के अभाववश सीधे सीधे बीओ महोदय को या कुछ लोग तो बीएसए महोदय को भी अपना सीएल भेज रहे हैं, तो यह गलत है। दूसरी चीज़, प्रधानाध्यापक महोदय जो हैं अपने ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। यहाँ ऑफिसर पढ़िएगा। तीसरा जो प्रमुख बिंदु है वह है अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो हैं वो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। चौथी बात, अनुचर अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। देखिए, अगर कहीं किसी से को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। संविलियन वाले विद्यालय, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो वहाँ के सभी शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, सभी शिक्षक प्रभावी प्रधानाध्यापक महोदय को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय मतलब कि जैसे कि किसी विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय के भी प्रधानाध्यापक थे अभी तक और उच्च प्राथमिक के भी, लेकिन पूरा जो प्रभाव है, जो अधिकार है उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास वर्तमान में है, तो उन्हीं को ही हम सभी लोग, पूर्व के जो प्राथमिक के हेडमास्टर महोदय हैं वह भी उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो प्रभावी प्रधानाध्यापक हैं उन्हीं को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। छठवां, जिन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है, ऐसी बहुत सी मतलब बातें आती हैं सामने, प्रधानाध्यापक नहीं है तो हम किसको बनाएं, सीधे सभी लोग एक ही पद पे हैं तो प्रधानाध्यापक ना होने की दशा में बीओ महोदय को बनाने लगते हैं, लेकिन यहाँ गलत है। वहाँ किसी न किसी के पास चार्ज अवश्य होगा जो सीनियर होते हैं, तो वहाँ पे जो प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज लिए रहता है उसी को हम अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। कन्फ्यूजन दूर हुई। सातवीं बात, रिपोर्टिंग ऑफिसर जो हैं अभी लीव के लिए प्रभावी हैं। अधिकांश जो बातें हैं अभी कुछ हो नहीं रही हैं, सिर्फ लीव को छुट्टी लेना और छुट्टी के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं विद्यालय तो वहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर का कार्य पड़ रहा है, लेकिन भविष्य में अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं, जैसे कि पीआई। पीआई क्या है? जो आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है जो अभी भरना है, इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे अभी ताकि आपको भरने में आसानी हो। 8वां, मेडिकल, सीसीएल या आदि जो भी है अवकाश,
आप उसके लिए अपने संबंधित रिपोर्टिंग ऑफिसर को ही नियुक्त करेंगे। यानी अगर आप सहायक अध्यापक हैं और अपना आप CCL लेना चाह रहे हैं या मेडिकल लेना चाह रहे हैं, तो आप सीधे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को नहीं आवेदन करेंगे। आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर यानी अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ही यहाँ पे आवेदन करेंगे। और यहाँ पे प्रधानाध्यापक महोदय का यह कर्तव्य रहेगा कि वह खुद ही स्वीकृत ना कर दें। कहीं कहीं गलतियाँ हो रही हैं जो कि इस सेशन के दौरान कही गई, तो वह अपना अधिकार क्षेत्र जान लें कि नहीं है तो सीधे सीधे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को फॉरवर्ड कर दें वो आवेदन। यह पोर्टल पर सुविधा मौजूद है फॉरवर्ड करने की। ठीक है। अगला, प्रधानाध्यापक स्तर पर मात्र CL ही स्वीकृत किया जा रहा है इस समय। अन्य अवकाश के आवेदन की दशा में उस आवेदन को हेडमास्टर अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को फॉरवर्ड कर देंगे, जैसा कि ऊपर इस बारे में बात कर ही चुके हैं। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के स्तर से 42 दिनों तक या उससे कम का ही मेडिकल अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। अगर इससे अधिक है तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर जो कि PSC महोदय होते हैं उनको फॉरवर्ड कर देंगे। और एक चीज़ है कि ये आप लोगों के लिए बहुत जानना आवश्यक है, यदि आप मेडिकल लीव, CCL या मैटरनिटी लीव से वापस आकर विद्यालय ज्वाइन करते हैं तो आपको सीधे आकर ज्वाइन नहीं करना है, या आप BRC से भी जाकर आदेश करवा के ज्वाइन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मानव संपदा पोर्टल पर बाकायदे आवेदन रिपोर्ट करना होगा, अन्यथा पोर्टल पर आप अगली बार से ये अवकाश नहीं ले सकते हैं। ये बहुत ही दृढ़ रूप से कहा गया है कि ऐसा आप लोग आगे से करेंगे। ठीक है। CL के मामलों में क्या होता है कि आप 1 दिन का CL ले रहे हैं, 2 दिन का CL ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन इन सब एप्लीकेशनों में ऐसा नहीं है, आपको पोर्टल पर ज्वाइन करना होगा। ठीक है साथियों, तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए और प्रशिक्षण से संबंधित जानकारियों को पाने और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल प्राइमरी का मास्टर जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।